और बेटियों की इज्जत इतनी नाजुक होती है, तलाक तो अलग साहिब, छोड़ना तो अलग की बात है। अगर लड़की को देखने वाले आकर के एक बार जाकर के ये कहते लड़की पसंद नहीं आई है, तब लोग उस लड़की में कीड़े पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि चलन अच्छा नहीं होगा, कोई कहता है कि बच्ची का घरवार अच्छा नहीं होगा, कोई कहता कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कोई कहता नहीं नहीं नाक नक्शे की कमी रह गई होगी, कोई कहता देने के लायक नहीं है। इतनी बातें लड़की में पैदा की जाती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, मिलाद वाले मुस्तफा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे तो शद्दाद हमान ना बना करो, नमरूद फिरौन ना बना करो, दुनिया में हाकिम ना बना करो। अगर बेटी की चाहिए आपको तो किसी पे जबरन बेटी ना लो, दौलत के साथ बेटी ना लो, बल्कि झोली फैलाओ, भिखारी बन जाओ और के खुदा के वास्ते बेटी दे करके हमारी नस्लों को इज्जतें दे दे। खुदा की कसम, जब बेटियां ऐसे आती हैं तो फिर नस्लों में खालिद बिन वलीद जैसे लाल पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे मांगे कौन? बारात भी तो लेके जाएगा। कितनी बारात चल रही है भाई? हाँ, जब निकाह इमाम पढ़ा देना तो कहते इमाम साहब कितने पैसे हो गए? इमाम साहब ने कह दिया 5,000। गरीब इलाका होगा यार, छोटा। अगर इमाम ने कह दिया ना 7,786, तो कह रहा कौन सी शरीयत में? फिर कह रहा कौन सी शरीयत में? अब तुझे शरीयत याद आई, तेरा बाप जो हराम के खाने खिलाने के ये 300-400 लोग लेके आया, ये तेरे बाप की लाल किताब में लिखे? बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जहर खा रही हैं तुम्हारे इन पापों की बुनियाद पर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर नहीं है। हक ही नहीं है कि बेटी वाला खाना खिलाए बारात को। लेकिन पहले सैंपल भेज रहा मुंहों के, कह रहा बोटी बिना हड्डी की होनी चाहिए, रसगुल्ले ज्यादा बड़े ना हो। क्यों? बगले लेके आएगा। इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक बाप की बेटी जवान हो जाती है, बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है। इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है, इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4-5-10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा कि दयूस की औलाद, इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे? और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है, लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है, तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है? पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुकमे तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना। अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम ना पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था, और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता? कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल छोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा।
हो चुका। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ, और तू तस्वीर लेके बैठा रहे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। फला की गई है, हमारी थोड़ी गई ना। एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे? तुम्हें पता है? सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते वो मुसलमान थी। प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची। तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है। वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका, कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के घुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई। तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा, और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े कह रहा मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था, कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना। थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था गरीब के, तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था। माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना लिए, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है, और औरतें भी कम थोड़ी है। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती है। हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ। अब कुछ नहीं होने वाला। जीते जी एक दूसरे से माफियां मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। हज़रत फरमाते वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदलें। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं। नौजवानों को मैंने हाथ उठवाए। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे कर ले, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखे। जिनके नहीं हुए ठीक है ना, अब हाथ नीचे कर लो। आप इतने लोग यहां बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? एक आसान तरीका बताऊं। आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत ने हुजूर आपके हाथ देखें। अल्लाह करे इस महफिल की। उन्होंने नीचे कर लिया हाथ। हाँ नहीं वो लगने गई होगी, अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा तो बुलेट ना मिली तो। अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता। हाथ नीचे करो, अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे ही, और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को, और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ दिया बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे हैं? नहीं अब्बा ही कर रहा है। तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान जरा बताएं। मैं आसान तरीका बता रहा हूं। सारे जाना चाहते हैं ना? हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है?
तब पता है ना, तो फिर बोलो किसके देने से पूर पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहे हैं 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना ना। कुत्ता वो खाता जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी। खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौलिया आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ हैं, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा इसे। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। फिर तो कह रहा तुम्हें पता है लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना, गाड़ी कौन सी निकाल ले? तो गरीब बंदा कह रहा है कि हाँ एस्प्लेंडर निकालने के ना। वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी। ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा। जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता, वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी। लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे। इसका काम सीधा बुलेट करवा दी एक बार में। जब शादी के 4 दिन रह गए तो कह रहा खाने में क्या दे रहे हो? सुना खाली कोरमा कर रहे हो, क्यों कबाब खागा? बेगैरत कहीं का। कह रहा कोरमा कर रहे हो खाली, क्यों? उसकी कलेजी भुनवा ले लड़की के बाप की। बेटे पैर थोड़ा जलसा है। कह रहा खाली कोरमा कर रहे हो? कि हाँ। कहना वो ये कह रहे थे ना बिरयानी भी हो जाती और थोड़ा हलीम और बढ़ा दियो। अब तो ये चल ही रहा, फेफड़े निकाल दिए बेटी वालों के, ऐसी कंडीशन कर देते। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बन करके माथे पे चमकता रखेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी। उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुक़्मे हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है, समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रहे हो? कहा बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं, और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाओ। कैसे मौतें हो, अगर ऐसे मौतें होंगी तो ना कोई यहां बचाने वाला मिलेगा ना वहां बचाने वाला मिलेगा। आसान करो शादियों को, करेंगे इंशाअल्लाह, आसान करेंगे। कितने लोग जहेज नहीं मांगेंगे? वो हाथ उठा के बता दे। वो बुढ़े भी हाथ उठाते जिन्हें बेटों के लिए नहीं लेना। हाथ देखो कौन नहीं उठा रहा है। नहीं सारे उठाएं एक साथ। जवान भी जिन्हें, सुनो पहले समझ लो सही से। हाँ वो जवान हाथ उठा के वादा करें जिनकी शादी नहीं हुई है कि हम जहेज मांगेंगे नहीं। और वो बूढ़े जिनकी औलाद है वो ये वादा करें हम अपनी औलाद के लिए सवाल नहीं करेंगे किसी से। कर सकते हैं वादा? कितने लोग कर रहे हैं? जरा हाथ उठा दें। अल्लाह का शुक्र है, बस हाथ नीचे रख लो, इतनी हुजूर के गुलाम काफी थे। बाकी को तो देख लेना मैदान महशर में, सब पता चल जाएगा। बस इतने लोगों ने हाथ उठाया। अल्लाह करे इतने लोग ये डिमांड बंद कर देंगे ना, तो अगर ये 200 लोगों के हाथ उठे ना तो इंशाल्लाह 200 बेटियों का जीना आसान हो जाएगा। और मेरा नबी आया ही बेटियों की जिंदगी आसान करने के लिए है। इसलिए 12वीं की इस महफिल में मैं बेटियों की इज्जत के हवाले से कहना चाहता हूं, खुदारा इतना आसान कर दो निकाह कि बेटियां सुबह फजर में उठ के कहा करें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है।
हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे। क्योंकि हुजूर आए, बेटियों को जीने का सलीका मिला है। और बेटियों से भी एक बात कह जाऊं, आखिर में कह दूं बेटियों से भी एक बात, आखिरी बात है, बेटियों से भी कह दे रहा हूं। बेटियों से गुजारिश है, कभी भी अपने बाप के सामने खड़ी ना होना। खड़े होने का मतलब यह है कभी बाप के मुकाबले में ना आना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप के जायज फैसले पे तुम इनकार करो। कभी ये मत कहना, आज जो रस्में चल गई है ना, जो कुछ नकाब पहन के सोशल मीडिया पे बच्ची आई, या आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहती हैं कि हमारी आजादी, हमारा हक है, हम नकाब क्यों पहनेंगे, हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बच्चियों को देख करके कई बच्चियों की सोचें बिगड़ती जा रही हैं। मैं बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगा, कभी बेटियां बाप के मुकाबले में आके खड़ी ना हो, और कभी ये ना कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा वजूद मेरी मर्जी है। मेरी बेटी, अगर रुखसती की बात निकाह की आए ना, तो कभी बाप से जहेज की फरमाइश ना करना। कभी ये मत कहना अपने बाप से कि अब्बा जैसा फलां की बेटी को जहेज मिला वैसी मैं लेके जाऊंगी, इसलिए कि हो सकता है तेरे बाप का कब्जा ना हो। इसलिए कि हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से बढ़ के ही देना चाहता है। ये क्लियर, हर बाप अपनी बेटी को सुन रहे हैं, हैसियत से बढ़ के ही देना चाहता। इसलिए बेटियों से गुजारिश है, अगर रुखसती की बारी आए और बाप पूछ भी लेना, बेटी बता क्या क्या चाहिए, तो उसके कदमों में बैठना और उसके आगे दुपट्टे की झोली बनाना, कहना अब्बा अगर देना है ना तो चंद मोहब्बत की दुआएं बेटी की झोली में डाल दे। इसलिए कि तेरी दी हुई महंगी वॉशिंग मशीन 4 साल में खत्म हो जाएगी, तेरा दिया हुआ फ्रिज 3 साल में गल जाएगा, तेरी दी हुई बाइक 1 साल 2 साल 10 साल में टूट जाएगी। प्यार भरी दुआएं दे दे, आखिरी सांस तक काम आती रहेंगे। और कभी बाप के मुकाबले में बेटियों खड़ा ना होना, कभी इनको जलील ना करना। मुझे तो हैरत होती है वो बेटियां जो बाप की मर्जी के बगैर किसी के साथ भाग जाती हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वह बाप के चेहरे पे कलंक लगा जाती हैं। उन्हें भरोसा कैसे हो सकता है 2 घंटे नाली पे बैठ के बात करने वाले नौजवान पर कि जो अपने बाप की इज्जत की फिक्र नहीं कर सकता, वो तेरी इज्जत की रखवाली क्या करेगा। और मैं नौजवानों से कहूंगा, ऐसी बेटियों से कभी निकाह न करना जो शादी से पहले तुमसे फोन पे बात करती हो, इसलिए कि जो अपने बाप की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकती, वो अपने शोहर की इज्जत की रखवाली कभी नहीं कर सकती है। आपसे कहना चाहता हूं, मत कीजिए ऐसी बच्चियों से शादियां जो शादी से पहले आपके साथ फोन पे बात कर रही हैं। इसलिए कि जितना बाप ने एहसान तुम पे किया है ना बेटियों, तुम्हारा शोहर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये तेरा मजनू लुल, ये 3 घंटे मच्छरों से कटवाने वाला नाली पे बैठ के और कह रहा तुझे चांद तारे दिखाऊंगा, जो खुद मच्छरों से नहीं बच रहा ये चांद तारे दिखागा। हाँ, और फिर बाप की इज्जत पे कालिक पोतने वाली बेटियों का अंजाम या तो फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे, या बोरी में रोड पे मिलेगी, या ईख के खेत में टुकड़े मिलेंगे, या फ्रिज में पैक मिलेगी। इसलिए कि लव मैरिज के अंदर कितने दिल तोड़े जाते हैं, कितनों की इज्जतें उड़ाई जाती हैं, कितने दिलों से खिलवाड़ होता है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इस तरह की शादियों पे लानतें बरसा करती है। अरेंज मैरिज कर, माँ बाप की मर्जी से कर, खुदा की कसम जिसमें सबकी रजा होती है उसी में खुदा की रजा होती है। आखिरी गुजारिश बेटियों से है, बाप के चेहरे पे कालिक ना पोतना। और मैं तुम्हें कितने बेटियां आज भी दिखा दूं कि जिनको चांद के पार ले जाने वाली बातें लोग करते थे और 6 महीने बाद तलाक दे के धक्के दिए, सारी सोसाइटी ने मुंह मोड़ लिया। यही बाप जिसका मुंह काला करके बेटी गई है, इसी ने उन बेटियों के लिए दरवाजा खोला है। वही बाप फिर इस बेटी को रखता है जिसकी इज्जत के साथ खेला बेटियों ने। मैं तो खुल के कहता हूं बेटियों से, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया के आशिक एक पल्ले में रखो और सिर्फ बाप का रिश्ता बेटी से दूसरे पल्ले में रखो।
पूरी दुनिया के आशिकों का इश्क कम पड़ जाता है और बाप की एक दिन की मोहब्बत भर भरी निगाह जो बेटी के चेहरे पे पड़ती है वो पूरी दुनिया के इश्क पे भारी पड़ जाती है। सच कह रहा हूं, ये याद रखिएगा, जो इज्जत बेटी को एक बाप दे सकता है वो कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है, और ये मेरे नबी ने करके दिखाया है। आज कहना आसान है मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुजूर ने तब कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र होता था। हाँ, क्या दो की बेटी हो, क्या कर सकती हो बाप के लिए, इसका एहसान जानती हो तो तुम्हें बताऊं, अगर ना पता हो ये बात जहन नशीन कर लेना। एक एक बेटी मेरी बात कान खोल के सुन लेना। इस बेटी को 12वीं वाले सरकार ने इज्जतें दी हैं। सुन मेरी बेटी, जब तू माँ के शिकम में आई थी पूरा खानदान कह रहा था बेटा होगा तो अब्दुल्ला नाम रखेंगे, कोई कहता था अपने नाम पे नाम रखूंगा, कोई कहेगा भतीजे का नाम ये रखूंगा, दादा कहते था पोते का नाम ये रखूंगा, दादी कहती थी लाडला आएगा, नाम उसका शेर रखा जाएगा, अब्दुल्ला रखा जाएगा। सबने बेटों के नाम सोचे थे, बेटी का तो तसव्वुर भी किसी का नहीं था। जब वक्त ऊपर हुआ विलादत के वक्त से तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, चचा ने कहा कि ऑर्डर दे दो जल्दी से मीठा बन जाए, भतीजा आने वाला है। पूरे खानदान में खुशियां थी, लेकिन अचानक हॉस्पिटल से फोन आया कि बेटी आई है। चचा का चेहरा उतर गया, दादी का चेहरा उतर गया, दादा बिस्तर पे गिर गया। वो जो मीठे बने थे लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कराए, दुकान वालों ने कहा क्यों नहीं लेता, कहा बेटा आता तो लेता, भतीजा आया कि इसलिए मीठा नहीं चाहिए, ये कह के मीठा टुकड़ा दिया गया था क्योंकि तू पैदा हो गई है। दुनिया ने तुझे मनहूस समझ रहा है, दुनिया आज भी तुझको वैल्यूबल नहीं मान रही है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब चचा को तेरे आने से तकलीफ, दादा को तेरे आने से तकलीफ, दादी का चेहरा तेरी वजह से उतरा है, सब ने तुझे टुकराया। एक बाप ही तो था जो हॉस्पिटल सीना उठा के गया था और इसने तुझे गोद में उठा के तुझे चूम के कहा था दुनिया लानत दे रखी है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है। सबसे पहले जिसने तुझे अपनाया वो तेरा बाप था। हालांकि चचा ने भी मीठे से इनकार किया, ये कहता मेरे लिए जन्नत का टिकट आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है। ये बाप फिर तुझे कंधे पे लेके बाजार गया। लोग कहते थे दुनिया बेटे को उठा के घूमती है, कितना मनहूस है, 4 बेटियां ही बेटियां, एक चिराग जलाने वाला नहीं। मैं कहता हूं मुंह बंद कर, अल्लाह बुझाने पे आए ना तो 18 बेटों वालों के चिराग बुझा देता है, और जब जलाने पे आता है तो खुदा बेनामो निशान लोगों के नाम के चिराग दिला देता है। कह रहा एक भी नहीं चिराग जलाने वाला, खाली बेटियां ही बेटियां हैं। तो पता बाप क्या कहता था? बाप फखर से कहता था बस कर, तुझे नहीं पता मुझे बेटी में बेटा नजर आ रहा है, मुझे बेटी काफी है। ये कह के बाप तुझे 18 साल पालता रहा, और आज किसी की मोहब्बत ने तुझे ऐसा बहकाया कि उसी बाप के माथे पे कालिक पोत गई बेटी। खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश करूंगा, कितनी भी बड़ी तुम्हें कोई स्कीम, कोई ऑफर तुम्हें कोई करे, कभी किसी की नहीं सुननी है। अपने बूढ़े बाप के सफेदी के लगे हुए बालों को देखना है, अपने बाप के लगे हुए टोपी के पैबंद को देखना है, इसलिए कि करोड़पति बाप का बेटा तुम्हें चंद दिन ऐश करा सकता है, फिर तुम्हें एक जूती से ज्यादा औकात नहीं देगा। वो भी अपने बाप के घर में रह, भले चटनी से खाएगी, रोजाना शहजादी बन के रोटी खाया करेगी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है बाप के चेहरे पे कालिक न पोतना, बेटों से गुजारिश है आप भी ना निकलें इस आशिकी से और कुछ कामयाबी की तरफ चलें, पढ़ें, कुछ IAS बने, IPS बने। अब याद रखिएगा फतह उनकी होगी जो इल्म वाले होंगे, कामयाब वो होंगे जिनके पास तालीम होगी। अब दौर बम बारूद का नहीं, अब दौर कलम का है। इसलिए पढ़िए और इतने आगे बढ़ जाइए कि दुनिया देख के कहे हुजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत नहीं है, इसलिए कि ये अपने हक के लिए लट चलाना नहीं, अपने हक के लिए कलम चलाना जानती है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये भी गुजारिश आखिर में करता जाऊं, बेटियों को इतना पढ़ाओ बस जितना जरूरी है, इसलिए कि जितनी मुर्तद हो रही है वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, सर्विस, ड्यूटी, ये करने वाली बच्चियां ज्यादातर बाप के मुंह पे कालिक पोत रही हैं।
मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी IAS बन भी गई या उस डिग्री को हासिल कर लिया और उसने बाप का मुंह काला कर दिया, तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। डिग्री वो बेहतर है कि जिसकी वैल्यू कब्र में भी काम आए और हश्र में भी काम आए। इसलिए बेटियों को दीन दीजिए, और वो भी इतना दीन जितना जरूरी है। मैं इसके भी खिलाफ हूं कहीं ने 10-10 साल के लिए मदरसे में रखो। आप अंदाजा लगाइए कि जब हुजूर सदरुल अफाजिल का नाम आता है ना, तो बंदा सामने से उठ के खड़ा हो जाता है। अल्लाह अल्लाह। इतनी अजीम शख्सियत हुजूर सदरुल अफाजिल की जात में मौजूद है, सुभान अल्लाह, उनकी शक्ल में मौजूद है, और उन्हीं की यादगार, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं का फैजान लेकर के उन्हीं के शहजादे हुजूर सैयद बख्तियार मियां साहिब क़िबला दामजिल्लहुल आली मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अपनी जगह है कि ये बात के वो हुजूर सदरुल अफाजिल की नस्ल से हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो मदीने वाले मुस्तफ़ा की याद से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे एक चेहरा आपके रूबरू होगा कि जो बरेली से अकेला चल करके नहीं आया है। सरकारे ताज शरिया की इनायात भी होंगी साथ, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा की करामात भी साथ होंगी, और सरकारे आला हजरत की अतियात भी उनके साथ होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी आम शख्सियत का तारुफ नहीं करा रहा हूँ। हुजूर साहिब सज्जादा वो शख्सियत जो पूरे उर्से रज़वी को अकेले संभालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उस जात को हुजूर अहसन रजा खान साहब कहा जाता है। सुभान अल्लाह। उनकी भी जलवागरी होगी तो इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि जिन्होंने बिन देखे भोंका है उनको या उनके खानदान को, वो चेहरा देख के अंदाजा लगा लेंगे अगर आज के शहजादे की शराफत ऐसी है तो कल के आला हजरत की शराफत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो शख्सियत भी जलवगर होगी इंशाअल्लाह। बारी बारी इन बुजुर्गों के फयूज़ बरकात से मुझे भी माला माल होना है, और आपको भी जी, आपको भी। हाँ जी, मैं थोड़ा सा ये कि आपसे बुलवाना चाहूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा। ऐसे बोलना है कि अगर 1 किलो पसीना मेरा बहना है ना, तो 1 आध ग्राम आपका भी बह जाना चाहिए, ठीक है ना। वैसे मेरा मन यह है कि ये जो जगह खाली रह गई है ना, जो हमारे भाई बाहर खड़े, अगर ये यहाँ आके बैठ जाए ना, तो कुर्सी वालों से मिंबर वालों का ताल्लुक जुड़ जाएगा। सुभान अल्लाह, ठीक है ना। आप थोड़ा सा जरा कुर्सी साइड कर लें ताकि मैं अपने उन भाइयों को अंदर बुला लूं, है ना। आप कुर्सी वहीं रखे रहें, मैं यहाँ सामने जमींदार लोग चाहता हूँ, चेयरमैन लोग वहीं रहें जहाँ हैं, बस जमींदार लोग खाली आगे आ जाए। नहीं, जो खड़े हैं भाई, आपको तो कुर्सी मिली गई है, आप चेयरमैन बन के बैठे रहिएगा। बेटे रास्ता बंद ना करो, हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होगी, फिर उलझन हो जाएगी। हाँ माशाल्लाह, आ जाओ भाई, आगे निकल आओ। कोई नहीं, कुर्सी 5 साल के लिए मिलती है और जमींदार लाइफ टाइम के लिए बंदा होता है ना। हाँ माशाल्लाह, अब जगह खाली नहीं रह गई। खैरियत है आप लोग? सुकून में है जमीन पे बैठ के, है ना। हजरत अली फरमाते कि बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह जमीन होती है, इसलिए कि जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है। हम कुर्सी पे बैठे लेकिन हर लम्हा खतरा लग रहा है, ऐसे हिल रही है जैसे आंधी में पेड़ हिला करते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन ना लीजिए, लेकिन आप आगे बैठे हो ना, तो आपकी थोड़ी सी ड्यूटी ज्यादा रहेगी। किस चीज की? जब बात अच्छी लगे तो आपको बोलना है सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बस काम हो गया। और अब आप एक डिस्प्ले बन गए, और डिस्प्ले अच्छी होती है तो पूरी मार्केट अच्छी लगने लगती है। सुभान अल्लाह। पूरी मार्केट अब आपके सहारे, साथ नहीं छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह, नहीं छोड़ेंगे ना। अभी आपने नकीब अहले सुन्नत से इस खूबसूरती के अंदाज में सुना कि यकीनन जी कर रहा था कि ये सुनाते रहे, हम सुनते रहे, है ना। बहुत खूबसूरत लबो लहजे में खूबसूरत शायरी सुनाई, और दिल के साथ भी पढ़ रहे थे। ये दिल के साथ भी पढ़ रहे थे, खाली लफाजी नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं दिल का दर्द भी था। खुदा करे कि वो दिन आए हम सब हुजूर के मदीने जाएं।
आमीन कह दो। हाँ जी, हाँ बेटे कोई बात नहीं, आज टोपी नहीं आए ओढ़ के, लेकिन अगली बार टोपी ओढ़ के आइएगा। कोई नहीं ना, जल्दी में आ गए हो गए, आइंदा तैयारी के साथ आएंगे इंशाल्लाह। तो दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का मदीना दिखा दे, आमीन। उनसे पहले मताहे खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत जनाबे शान अरब मुरादाबादी, जो हमारे मुरादाबाद को पूरे हिंदुस्तान में मशहूर कर रहे हैं, उनसे कम वक्त में खूबसूरत नाते सुनी। अल्लाह ताला मजीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। उनसे पहले आपने हुजूर सैयद साहब क़िबला से मुकम्मल मुदल्लल मुफस्सल बयान मुलाहिज़ा फरमाया। भाई इनकी बराबरी कौन कर सकता है? ये इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ, बोल बाले मेरी सरकारों। तो हुजूर सैयद साहब क़िबला ने एक अच्छी गुफ्तगू फरमाई। उनसे पहले हमारे मुरादाबाद का एक बहुत खूबसूरत लहजा, जिनको आकिल रजा शिकमपुरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, वो शिकमपुरी भी हैं और मेरे रिश्तेदार भी हैं। हाँ, उनसे भी बड़ी खूबसूरत आपने हुजूर की नाते सुनी। थोड़ी देर के लिए तर्जुमा बाद में कर दियो आप। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूं, बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा। मैं वादा करता हूं आपसे कि कोई भी बात आप पे जबरदस्ती सुनवाने की कोशिश नहीं करूंगा। जितनी देर आप सुनने की कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उतनी देर बात कर लूं। और उसके लिए मुझे अलग से कोई बैनर, पंपलेट, कोई तहरीर, कोई कागज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें मालूम है कि कब नमाज जनाजा पढ़ानी है और कब फजर की अजान देनी है। हमें वक्त के बारे में अच्छी तरह मालूम है। आपके इसी खूबसूरत इदारे से, दारुल उलूम फैजान नईमी से, आज 3 हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और गालिबन यही 3 बच्चे हैं ना जी, है ना? क्या इन्हें देख के नहीं लग रहा है कि काश इस जमात में एक हमारा भी बेटा बैठा होता? दिल कर रहा है कि नहीं कि इस जगह पे एक हमारे घर का फर्द भी होना चाहिए था। इस जगह पे काश हमारे घर का भी एक चश्मो चराग होता। अगर ना भी कर रहा हो तो दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह नस्ल में एक कुरान का कारी पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह, आमीन। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं उन तमाम अहबाब को जिन्होंने इस इदारे का ताउन किया, अपने खून पसीने की कमाई इस इदारे में लगाई। तो इदारे ने भी महरूम नहीं रखा। अगर तुमने पैसा दिया है तो इदारे ने आपको बदले में जन्नत में जाने का टिकट अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। इस मोहल्ले के कितने लोग बैठे हुए हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। अरे सुभान अल्लाह, है ना? पूरा मोहल्ला ही आ गया। बाकी जो दूर दराज से आए, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। लेकिन मोहल्ले वाले काफी बैठे हुए हैं। खैरियत है ना? कह दें आमीन, आमीन। हाँ जी। जितने यहाँ आए बैठे हैं, अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। सबसे जोर से कौन बोला है? ये बच्चा ना? कोई बात नहीं, अल्लाह करे कि गौस पाक के सत्ते में तुम्हें इतनी दौलत मिले कि तुम किसी पे बोझ ना बनो, दूसरों का बोझ उठाने लग जाओ। हाँ जी। जब लंगर बंटता हो ना, तो फिर वहां पे शर्म नहीं करनी चाहिए, फिर बढ़ के लेना चाहिए, है ना? हुजूर की महफिल है। और याद रखिएगा, इस महफिल का उसूल है अपना। कई बार लोग ऐसे बैठे, मैं आमीन क्यों कहूं, अल्लाह ने इतनी दे रखी है, वही 4 लौंडों से खत्म नहीं हो रही है। तो ये नजर में बिल्कुल न रखिएगा। हमेशा हमने रब से कसरत दौलत की दुआ मांगी, कभी हमने अपनी अमीरी की बका की दुआ मांगी होती। हमेशा यही कहते हैं, अल्लाह अमीर बना दे, अल्लाह जरूरत पूरी कर दे, अल्लाह पैसा दे दे। लेकिन पैसे वालों, तुम और ज्यादा रो के कहा करो, अल्लाह कभी गरीब न करना। इसलिए कि अगर अमीरी के बाद मोहताजी आती है ना, तो फिर इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो दिन सबसे मुश्किल होते हैं
अगर अमीरी के बाद मोहताज बंदा हो तो फिर बंदा जीना नहीं चाहता है। अमीर होने की दुआएं मांगते हो, अमीर रहने की दुआएं भी मांगा करो और वजीफे भी किया करो। अगर मिल गई है ना तो फिर टांग पर टांग रख के ये कहने की जरूरत नहीं अरे बतेरा है हुए नाम वर्बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। हमने इतनी सी कम उम्र में ना बड़ी तब्दीलियां देख ली हैं। हमने बहुत छोटों को बड़े होते देख लिया है और बड़े बड़ों को बहुत छोटा होते देख लिया है। तो कम से कम इस महफिल में मैंने दुआ की थी अल्लाह सबको अमीर बना दे, तो जरूरतमंदों ने आमीन कहा। कम से कम अमीर ये सोच के आमीन कहते कि खुदा ये दौलत सलामत रखना, कह सकते थे ना अल्लाह सबको सलामत बाकरामत रखे, आमीन। हाँ जी, दुआएं मांगा करें अल्लाह से और कुछ अमल भी किया करें, कुछ अमल भी किया करें। अल्लाह हमारे इन इदारों को सलामत रखे जो आज घर घर में कुरान की रोशनी पहुंचा रहे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ठीक है ना, कोशिश ये करें कि बात समझ में आए तो अमल करेंगे, खाली मजे लेने के लिए यहां कोई ना बैठे। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस इसका नाम है और दस्तारबंदी भी इस महफिल में है। अल्लाह इन इदारों को चलाने वालों को लंबी उम्र दे जो खुलूस से इदारों की खिदमत करते हैं, क्योंकि इनके एहसानात हैं जो हमें आसानी से जनाजे पढ़ने वाले भी मिल जाते हैं और पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं। वरना जिन इलाकों में इदारे नहीं हैं उन इलाकों में ईद के दिन फातिहा पढ़ने वाला मैसर नहीं होता है। कुर्बानी करने के लिए एक ही इमाम चक्कर काट रहा पूरे गांव में, जबकि ये वो काम है जो हर बंदे को आने चाहिए कि नहीं। लेकिन माफ कीजिएगा, हम मौलवियों में गलती निकालने को तैयार रहते हैं। मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार रईसुल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती फरमाते हैं कि जो कौमें अपने रहनुमाओं की गलतियां तलाश करती हैं वो कौमें कभी कामयाब नहीं हुआ करती हैं। हाँ, ये उस मर्द कलंदर ने कहा है कि जो जमीन पे चलता फिरता कुतुब है। उस शख्स ने ये बात कही है कि जो कौम अपने रहनुमा की गलतियां तलाश करती है वो कौम कभी कामयाब नहीं होती है। लेकिन भला हो हमारी कौम का, हम तो 10 रुपए दे के भी मौलवी को जलील करने पे लगे रहते हैं। एक रसीद कटवा के साल भर इमाम साहब से सलाम करवा रहे आप, 50 रुपए मदरसे में देके ये चाहता ही मौलवी मेरे लिए उठ के खड़ा हो। मुझे एक बात बताओ, ये जो उलमा बैठे हैं इनमें से किसके 8 हाथ पैर हैं? कितने इनके हाथ पैर? कितने दिख रहे हैं ना? कितने? आंखें कितनी है? सर कितने? सर कितने? कान कितने? तो मतलब जैसे हम वैसे ये हैं, अलग से कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। लेकिन हम इनका एहतराम क्यों करते हैं? क्योंकि इनके सीने में रब का दिया हुआ दीन मौजूद होता है। बेशक बेशक बेशक। इतनी बात समझ में आ गई ना? इसलिए इज्जत करते हैं कि इनके सीने में रब का दिया हुआ दीन है, हुजूर का लाया हुआ कुरान है, इसलिए इनका एहतराम करते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर इज्जत इसलिए करते हैं कि ये कुरान वाले हैं, इज्जत इसलिए करते हैं कि ईमान वाले हैं, इज्जत इसलिए करते हैं कि ये इस्लाम वाले हैं, तो फिर इन कुरान वालों के लिए कपड़े तभी क्यों बनते हैं जब अब्बा मर जाता है? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपको आपकी दौलत मुबारक हो, आपको आपका पैसा मुबारक हो। इस कौम के लिए कपड़े तभी बनते हैं जब बाप का जनाजा उठ जाता है। हम इस कौम को तभी दावत देते हैं जब अम्मा का 40वां आता है। इस कौम का हक नहीं है कि हम इसे शादी पे भी दावत दें? क्या इस कौम का यह हक नहीं है कि बेटे के वलीमे के दिन एक जोड़ी कपड़े इमाम को भी बना दिए जाए?
शीशा कंगा तेल और एक जोड़ी कपड़े पन्नी में रख के लेके आ रहा है और कह रहा है इमाम साहब ये लीजिए, आज अब्बा की बरसी थी, मैंने सोचा किस गरीब को कपड़े बना के दूं, मेरी नजर में तुमसे अच्छा कोई नहीं मिला है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर तुम ये कहते हो तुम्हें कुरान से प्यार है, तुम्हें इस्लाम से प्यार है, तुम्हें मुस्तफा से प्यार है, तो मैयत की दावत इन्हें खिलाओ या ना खिलाओ, वलीमे की दावतें खिलाया करो। इनको माँ की मैयत पे रोटी दो या ना दो, अपने बेटे के निकाह के मौके पे दावत दे दिया करो, इसलिए कि जिस जमीन पर कुरान वाले कदम रख देते हैं उस जमीन पे खुदा का करम उतरने लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? बुरा तो नहीं लग रहा है? जिन्हें लग रहा है तो फिर उनके लिए सीधी बात है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। यहां चापलूसी करने नहीं बैठे, यहां दो टोक बात होनी है। हमने ही कुरान वालों की कदर खराब की है, हम ही ने कुरान वालों की बेइज्जती की है। बुरा मत मानिएगा। पहली बात तो शादी में दावत होती नहीं, और अगर हो भी जाए ना हजरत तो बुलाना भूल जाता है। 4 बजे कह रहा है, 4 बजे कह रहा है, हाफिज जी बच्चे ना आए यारो, कि तुमने दावत की थी मगर बुलाने तो नहीं भेजा। अरे हम तो सोच रहे खुद आ जाएंगे। सुनो, ये कुरान वाले इतने खुददार होते हैं, ये फाके मर तो सकते हैं, जिल्लत के दस्तरखान पे कभी टुकड़े तोड़ने नहीं जा सकते हैं। क्या बात, वक्त कम है मेरे लाल। हाँ, ये याद रखिएगा, ये जिल्लत के टुकड़े तोड़ने कभी नहीं जाएंगे। याद नहीं रहा? मैंने कही थी उससे, गुड्डू से बुला ला, और गुड्डू इतना बिजी है कि ये बस पूछो ही मत, पूरा देश चला रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जरा दिमाग लगाएं हम लोग, हमने कहाँ इज्जत दी कुरान वालों को। और हजरत बच्चे आ जाएं तो एक आवाज लगती है घर में, हाफिज जी आ गए, इन्हें रोटी कहाँ खिलानी है? सही बात। तो कह रहा है उधर कोने में दरी डाल के खिला दे। कहाँ? कोने में दरी डाल के खिला दे। क्यों? वो जो टेंट लगा है, वो जो कुर्सियां लगी है, वो किसके लिए? नाना उस पे वीआईपी लोग खाएंगे। ये हाफिज जी लोग कोने में डाल दिए जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज लगता है ना कि आपको ये सबसे सस्ते कपड़े पहनने वाले हैं, ये सबसे घटिया कपड़े पहनने वाले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, लाओ उठा करके लाओ एक एक पैसे वाले को, खड़ा करो मस्जिद के इमाम के सामने, जिसे तुम 5000, 6000, 8000 देते हो, उसके कपड़े लाखों कमाने वाले के सामने मिलाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मक्की बैठी होंगी अमीरों के कपड़े पे, मुस्तफा के दर के जो वारिस होते हैं उनके कपड़ों की खुशबू भी अलग होती है, उनके कपड़ों की चमक भी अलग हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे उलमा की। सामने से बैठ के कह रहे हैं हाफिज जी बन जाएगा तो क्या करेगा? मस्जिद में इमामत करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना कमा लेगा? कितना कमा लेगा? मौलवी से ज्यादा कौन कमाने वाला है? मगर बनोदा जी जी, हम ना खाली तनकीद करना जानते हैं। तनकीद ना किया करो, दुआएं मांगा करो, अल्लाह नस्ल में एक कुरान वाला बना दे। आमीन। मरना है ना, कितने लोगों को मरना? हाथ उठा के बता दे। जिनके हाथ नहीं उठे हैं ना, अल्लाह उनकी आज की रात मलकुल मौत से मुलाकात करा दे। अल्लाह अकबर। मुलाकात मांगी है, मौत नहीं मांगी है जी। डर क्यों रहे हो? यकीन है ना, मरना है ना। और ऐसा नहीं है आज हाथ उठेंगे तो आज ही मर जाएंगे। मोमिन मरने से डरता नहीं, डरता जोर से डरता इसलिए कि हम जीने के लिए आए ही नहीं है, हम तो आए ही मरने के लिए। वाह वाह वाह, है ना? हम तो आए ही मरने के लिए के जब तक हुजूर नहीं आए थे लोग जीने को तरजीह देते थे, जब से हुजूर आए हैं लोगों ने मरने को तरजीह देना शुरू कर दी है। क्यों?
सिर्फ वजह इतनी है कि जब पता ये चल गया है कि कब्र में हुजूर की ज़ियारत होनी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर बंदा मरने से डरता, तैयारी करनी चाहिए, मौत का खौफ रखना चाहिए, मरने से नहीं डरना चाहिए जी, है ना। तैयारी करनी है ना, इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह तैयारी। आओ, कितने लोगों की तैयारी पक्की हो गई है? कितनों की तैयारी पक्की हो गई है? सारे तैयार बैठे ना। अल्लाह करे थोड़ी देर बाद समझ लो मेरा ये जुमला, मैं मजीद तनकीद नहीं करूंगा। खुदा रा दुआएं मांगा करो अल्लाह से, अल्लाह एक कुरान का कारी बना दे, एक कुरान का कारी बना दे। शादी वाले दिन ना फट जाते हैं लोग, फट। हाँ, और मौलाना बारात में पहुंच जाना तो कोट वाला यूं झटका मार के बाल को देखते, अच्छा ये भी आए क्या? हाँ, झटका मार के बालों को ऐसे देख। हाफिज जी भी बारात में, क्यों? यहाँ चोरी वाली पार्टी आई नहीं ना। और ये घुग्गू कब बनता है? ये कितनी जितना बड़ा ऐसे फिर रहा होगा ना, और सारे बटन खोल के जब निकाह का टाइम आवे ना, निकाह के टाइम कोने पकड़ता, अबे आओ कोने तो। और जब निकाह पढ़ाने की बारी आती है, अल्लाह माफ करे, कभी कभी मैं तो निकाह पढ़ाना ही नहीं चाहता हूँ। हाँ, हर जगह पार कर जाएगा, लेकिन जब युही और युमीद पे आता है तो इतने झटके खा रहा है जैसे इंजन स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। काबिलियत देखें हमारे पास कितनी किताबें हैं आसमानी? अरे हमारे पास एक है। वो किताब कौन सी है? जोर से बोले। और जोर से क्या है? कुरान है वो। अगर वो नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? अगर वो ही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? फजर में उठ के मैगजीन खोलते, अखबार, आंख नहीं खुली, ऐसे मसल कर रहे हो, गेट पे से उठा के ले जा रहे, 15 मिनट पढ़ के चाय की दुकान पे आके कहता, सुनो सरकार अब क्या उसकी बन रही है? कि तुझे किसने बताया? कि हाँ हाँ देख लियो। क्योंकि जितना झूठ अखबार में बोला जाता है उससे कहीं ज्यादा फिर ये बोलने लगता। मुझे तो हैरत होती, जिनसे घर नहीं चलते वो देश चलाते। हाँ, हलवे बैठे चाय की दुकान पे, बोले उसकी बन गई, बन गई, पक्की है, वोट किसे दे रहे हो? अरे यार छोड़ो, इसकी बन गई। ये कंडीशन है हमारी। जबकि फजर बाद क्या होना था? सबको कुरान पढ़ना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था कि नहीं? कुरान पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने अखबार पढ़े, मैगजीन पढ़ी। इसमें कसूर हमारा नहीं है, कसूर हमारे आबा व अजदाद का है, जिन्होंने होश संभालने के बाद हमारे लिए जिंदगी के लिए हिंदी इंग्लिश को तो लाजिम समझा, लेकिन कुरान को लाजिम न कर सके। हमारी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के लिए 12-14 घंटे बचा के रखे गए, कुरान के लिए आधा घंटा ना निकाल सके। बताओ तो सकी, जिस कौम को पढ़ाने के लिए, कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए 10,000 रुपए महीने के खर्च किए जाए और कुरान के नाम पे 100 रुपए खर्च करने को तैयार ना हो, उस कौम में कुरान पढ़ने वाले कहां से आएंगे? उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां से आएगा? उस कौम में मोहम्मद बिन कासिम कहां से आएगा? वो लोग कुरान कैसे पढ़ेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कुरान खोल के न देखा होगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता है, पढ़ो हिंदी इंग्लिश। हमारा इस्लाम पढ़ने से मना नहीं करता है। डॉक्टर बनो तुम्हारा हक है, इंजीनियर बनो तुम्हारा हक है, आप मिनिस्टर बनो तुम्हारा हक है, लेकिन इस सबसे पहले कुरान के कारी बन जाओ। ये तुम्हारे मुसलमान होने का तुम पे हक रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, जश्ने दस्तारबंदी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोर्स अगर किताबों का ना 15,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे, 20,000 का भी हो जाए तो खरीदेंगे। चल सुबह खड़ा हो मेरे साथ, मैं तुझे मस्जिद के दरवाजे पे लेके चलूं। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि उनके जो कायदे होते हैं ना, हर पन्ने पे टैप लगा होता है, वो सीधा होता है। हाँ, सही बात। हर वर्क पे टैप लगा है। हम 10,000 15,000 हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले बच्चों पे लगा देते हैं, हमसे 50 रुपए कुरान वालों पे खर्च नहीं होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम कहाँ खड़े हैं यार, कहाँ खड़े? माफ कीजिएगा, कहीं तीजे में चले जाओ ना तो हुक्म यह है कि इतनी जोर से पढ़े कि अपनी कानों में आवाज आए।
आहिस्ता पढ़ना चाहिए, लेकिन पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ रहा, और ऐसे पढ़ने लौट रहा, धड़ा 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 पढ़ने लौट रहा। वजह क्या? सवाब नहीं। इसे पता है कि चने पढ़ने वालों को एक मुट्ठी चने मिलते हैं और पारे पढ़ने वाले को 2 मुट्ठी चने मिलते हैं। ये कंडीशन है हमारी। क्या है? ये कंडीशन है हमारी। चनों के लालच में पढ़ने लौट रहे हैं हम बैठ कर। मरने वाला कहता कि तुम 3 चीजें भी कर लोगे ना तो मुझ पे लठ बराबर फिरना है, क्योंकि जितने आए 99% गलत पढ़ रहे हैं। और ये जिम्मेदार लोग बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। बैठे तो सवाब की नियत से थे और अजाब लेके उठे। नौजवानों आदत डालो कुरान पढ़ने की। आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में जो आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, आप उनसे कहो कि मेहरबानी करके थोड़ा सा वक्त हमें दो, हम उस कुरान को पढ़ना चाहते हैं जो कुरान महबूब के सीने पे नाजिल किया गया है, और वैसे पढ़ना चाहते हैं जैसे पढ़ के जिब्रील ने हुजूर को सुनाया है। सुभान है ना? करेंगे कोशिश, ये करके देखो और कुरान अपना वजीफा बनाओ। कुरान सिर्फ मैयत बख्शवाने नहीं आया था, कुरान सिर्फ भूत उतारने नहीं आया, कुरान हमें ज़ाब्ता-ए हयात देने के लिए आया, बेशक बेशक, जीने का सलीका देने के लिए आया। और आज वही नहीं, अब्बा मेरा और मैं जाता हूं मदरसे मांग के 3 बच्चे दे दो कब्र पे बैठा ले। क्यों? कि कुरान पढ़वाना 3 दिन लगातार, बुरा मत मानिए, 3 दिन कब्र पे बैठा के कुरान पढ़वा रहे हो। हक किसका था पढ़ने का? बेटे का था। किसका था? क्यों था बेटे का? क्योंकि वारिस ये नाई भी है और उसकी जायदाद का हकदार ये। तो कुरान किसको पढ़ना चाहिए था? बोलो किसको पढ़ना चाहिए था? आगे मैंने बंदे बैठा लिए तो पीछे वाले ये न सोचे छूट जाओगे आप। किसको पढ़ना चाहिए था? और पढ़वाने के लिए जा रहे मस्जिद में कि बच्चे दे दो कुरान पढ़ने के लिए। एक जगह जाना हुआ, मिले, बच्चों से मुलाकात हुई, बच्चों की आंखें सूजी हुई थी। मैंने कहा मेरे लाल बता तो सही, आंखों में क्या हो गया? कहा एक जगह कुरान पढ़ने के लिए कब्र पे गए थे, एक बेटे ने अपने बाप की कब्र पे 3 दिन बैठा के कुरान पढ़वाया और सोने नहीं दिया था। मुझे बता तो सही, किसी पे सितम करके तुझे क्या लगता है तेरे बाप की कब्र में ठंडक पैदा हो जाएगी? तुझे क्या लगता है अगर कुरान वालों पे ये सितम किया जाए कि उन्हें सोने न दिया जाए तो तेरे बाप को राहत मिलेगी? सुनो, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बेटे जो होते हैं वो जायदाद के वारिस भी होते हैं, बाप के प्यार के भी वारिस होते हैं। लाजिम उन पे था कि वो कुरान बाप को पढ़ के सुनाते, लेकिन भला को मेरी कौम का इधर दफन हुआ है, सबसे पहले लौट के आने वाला बेटा होता है, कहता बिरयानी जाके देखो दम हुई है कि नहीं, प्लेटें आई हैं कि नहीं। सुनो इस्लाम क्या कहता है? हमारा इस्लाम तो ये कहता है जब तुम किसी अपने अजीज को दफन करो तो इतनी देर तक उसकी कब्र पर ठहरो जितनी देर तक ऊंट को ज़िबा करके उसकी खाल उतारी जाए, बोटियां बना करके उसे 7 जगह तकसीम किया जाए, इतनी देर तक कब्र पे बैठना चाहिए। आए क्या होगा हमारा? हमने इन बेटों को दीन नहीं दिया, ये तो बिरयानी की तरफ दौड़ गए, ये तो खाने की तरफ दौड़ गए। क्या किया अच्छा होता? हमने बेटे को कुरान दिया होता, हुजूर का दीन दिया होता। अगर हम कब्र में होते, दुनिया छोड़ के आती, तो ये बेटे कब्र पे खड़े होते और कहते अब्बा दुख ना करना, दुनिया जा सकती है लेकिन तूने मुझे कुरान पढ़ाया है। सुन, आज मैं कुरान सुनाने के लिए तैयार हूँ, तो कुरान सुनने के लिए तैयार हूँ। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? पढ़ाएं अपने बच्चों को, हाफिज बना लें। दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, बड़ी बेवफा है। कितनी बेवफा है? आप मरोगे ना, आप मरोगे और आप 8 बेटे छोड़ोगे, 10 बेटे छोड़ोगे और वो करोड़ों के मालिक होंगे, तो तुम्हारे जनाजे पे डालने के लिए नई चादर नहीं लाएंगे। वही चादर मस्जिद से उठ के आती है जो हजारों लाखों लोगों के जनाजे पर पड़ चुकी होती है। गलत कह रहा हूं? जाके देखो मस्जिदों में वही चादर आती है। हम जिन बेटों के लिए हलाल हराम सारा जमा कर रहे हैं, अल्लाह, वो एक नई चादर अपने बाप को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते एक चादर।
कम से कम इतने तो अक्लमंद बन जाओ। लोग बात करते हैं जी बड़ा आदमी था, प्लॉट छोड़ के गया, जमीनें छोड़ के गया, फैक्ट्री छोड़ के गया। तो मैं कहता हूँ कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे करोड़ों की जायदाद छोड़ जाए, कामयाब वो होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाया करता है। वो सबसे ज्यादा कामयाब होता है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाता है। वरना आप देखना कब्रों पे, आप देखना तुम्हारे जनाजे में आने वाले लोग को नहीं मार के कहते हैं आलू कितना हुआ, धान क्या कुंटल बीघे का निकल रहा है। हमारे जनाजों पे खड़े होने वालों को यह भी एहसास नहीं होगा कि हम खड़े किस जगह पर हैं। कम से कम ऐसी औलाद छोड़ दो कि जब दुनिया मिट्टी डाल के लौट आए ना तो वो कब्र पे बैठ जाए। और मैं एक बात कहता हूं, जरूरी नहीं है कि मौत बुढ़ापे में आए, जरूरी है ये मौत बुढ़ापे में आए। मौत कभी भी आ सकती है। और अब तो जवान जा रहे हैं, है ना। हार्ट अटैक का उसूल था कि हार्ट अटैक 40 के बाद होगा, लेकिन अब तो 16 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है ना। मौत कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी आ सकती है। तो एक काम किया करो ना, जो हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे हो ना, हम अक्सर घरों में जाते तो लोग कहते हैं हजरत मेरे बच्चे की ABCD सुन लो, बेटे जरा पोयम सुना दो। वो हमें पोयम सुनाता है, ABCD सुनाता है, ठीक है, अच्छी बात है, तालीम हासिल कर रहा है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को कुरान की छोटी छोटी सूरतें याद कराओ और अपने घर वालों से कह दो मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे जनाजे में सारे लोग आएंगे, मेहरबानी करना मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, इसे मेरे जनाजे के साथ जरूर भेजना और कहना कि इस मेरे बच्चे से कह देना कि मेरी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठा दे। तुम नहीं जानते हो मेरे हिस्से में भी गुनाह है, आपके हिस्से में भी गुनाह है, हम गुनाह कर बैठे हैं और शरीयत के हक में हम मुजरिम हो गए हैं। लेकिन छोटा बच्चा जो जाता है ना और वो नन्हे हाथ उठा के कहता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की कसम पीर की तो टाली जा सकती है, लेकिन कब्र पे खड़े छोटे बच्चे के उठे हाथ कभी खाली नहीं लौटाए जा सकते। अपने बच्चों को कुरान सिखाओ और इनसे कहो हमारे जनाजे में तुम्हें आना है, हमारे दफन में तुम्हें आना है, हमारी मिट्टी पे खड़े होना है तुम्हें। अपने बच्चों को बताया करो कि अगर हम मर जाए ना बेटे तैयार हो जाओ ना स्कूल के लिए। इधर अगर नाश्ते में देरी हो ना तो सुनो तुम्हारा नाश्ता मक्खन पराठे से होगा, मेरा नाश्ता कुरान की 2 आयतों से हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मेरी कब्र पे आना, सूरह इखलास सुना के चले जाना, सूरह कौसर सुना के चले जाना, कुछ ना हो तो मेरे आका पे दुरूद पढ़ के सुना के चले जाना। तुम मक्खन पराठे खाओगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओगे मेरी कब्र अच्छी बना दी जाएगी। ये इतनी बड़ी चीज है कुरान की दौलत। और हमने क्या, अरे बुला लेंगे किसी को, आ जाएगा कोई भी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। हाँ मिल जाते हैं जनाजा पढ़ाने वाले, मुझे बुला लेना, मैं भी कहूंगा हाँ भाई हाजी इरशाद साहब ने और हमारे मौलाना शाह आलम साहब ने इन्होंने जलसे में बुलाया था, बड़े अच्छे लोग थे, चलो इनके यहाँ किसी का इंतकाल है जनाजा पढ़ लें। हम आए, हाथ बांधा, अल्लाहु अकबर, नियत करी, चले गए पढ़ा के। ठीक है ना, मुझे सच्ची बता, तेरे मरने का एहसास मेरे सीने में उतना ही होगा कि जितना तेरे बाप या तेरे बेटे के सीने में हो सकता है उतना नहीं ना, क्योंकि जमीन उतनी ही गर्म होती है जितनी पे आग जलती है, उतनी जमीन गर्म होती है। क्या कि अच्छा हो कि जनाजे में तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो। कितनी खुशनसीबी होगी कि जनाजे पे बेटा लेटा हो, मुसल्ले पे बाप खड़ा हो। फिर सिर्फ नमाज जनाजा नहीं होनी है, फिर आंखें भी बरसेंगी, आंसू भी गिरेंगे। और रब इतना करीम है कि भीगी पलकों को कभी खाली नहीं रखा करता, कभी खाली नहीं रखा करता है। और ये आज 3 हाफिज कुरान बने। लोग कहेंगे लो जी हाफिज जी बनाए इनके बाप ने, हाफिज जी बनाया क्या कर लेंगे, मेरा तो इंजीनियर बनना है, मेरा तो डॉक्टर बनना है। मैं मुखालिफ नहीं हूं इस चीज का कि आपका इंजीनियर और डॉक्टर बन रहा। आज तुझे बताऊं ये कितने कामयाब लोग हैं, इनके माँ बाप कितने होशियार हैं, इनका खानदान कितना नसीबों वाला है। जब रूह निकलने का आगाज होता है ना, पैर की तरफ से निकलना शुरू होती है और जब आके कमर में अटक जाएगी, कमर से निकल के जब सीने की हसलियों में जाके रूह अटक जाती है, तब दौड़ते हैं लोग पानी पढ़वाने के लिए। एक पानी पढ़ने वाले को तलाश किया जाता है, सारी गलियां चेक कर
कर दी जाती हैं, कहीं कुरान वाला नहीं मिल रहा है। लाओ लेकर के आओ इंजीनियर और डॉक्टरों को, लेकर के आओ वकील और जजों को, लेकर के आओ जिसको तुमने दुनिया की सारी तालीमें दी हैं, जिस पर तुमने करोड़ों रुपया लगाया है, ला करके खड़ा करो। बाप से आकर के डॉक्टर कहेगा अब्बा बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। बाप गर्दन हिला के कह देगा बेटे तेरी कोई दवा मेरे काम की नहीं रह गई है। हाँ हाँ मैंने करोड़ों लगा करके तुझे डॉक्टर बनाया था, लेकिन आज तेरा कोई सिर्फ मेरे काम का नहीं है। फिर बढ़ाओ वकील को आके अब्बा मुझ पे लाखों रुपये लगाए थे, बता कौन सा तुझे नुस्खा दूं। कहेगा तेरा भी काम कोर्ट में है, मेरे पास तेरा कोई काम नहीं है। लाओ इंजीनियर को, उसको भी रोक देगा बाप। बड़े बड़ों को लेकर के आ जाना, बाप सबको इनकार कर देगा। बाप बता क्या चाहता है, तब बाप रोक के कहता है आज लग रहा है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की है। काश एक बेटे को कुरान वाला बना दिया होता, हाफिज कुरान वाला बना, हाफिज कुरान बनाता, क्या मिलता। तो वो रो के कहता है कम से कम बेबसी की मौत तो न मरता, मेरा बेटा कुरान पढ़ता, मैं मुस्कुराता हुआ जन्नत की तरफ रवाना हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा, फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल। तो जो है सारे लोग थके तो नहीं है ना। दीन बड़ी मुश्किल से फैला है, दीन बड़ी मुश्किल से आया है हम तक। आज तो माफ कीजिएगा हम मुसलमान हैं, लेकिन वलीमे में ना बियर चल रही है। हम मुसलमान हैं, बर्थडे पे शराब चल रही है। हम मुसलमान हैं, हम अगर कागज कहीं पे अपने पास करा लेते हैं ना तो यारों के साथ पार्टी में शराब चल रही है। जो बच गए थे नौजवान वो शराब में डूब गए, बाकी जो बचे थे जुए में बर्बाद हो गए। हम कौन है? कौन है? फख्र से कहो हम मुसलमान है ना। आपके जरिए भी उन लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं जो शराब में डूबे, जो जुए में जाके बर्बाद हो गए। कभी इन चीजों की तरफ न जाना। कह रहा मौलवी साहब तुम्हें क्या पता है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, शराब थोड़ी है, इसे तो बियर कहते हैं। सुन बेटे, जिसे तू पढ़ा रहा है ना, ये वो है जिसने तेरे कान में अजान पड़ी है और तेरी कब्र पे भी अजान पड़ेगा। ये लुल्ल नहीं है, गवार नहीं है, ये सब जानता है, इसे पता है शराब क्या होती है और बियर क्या होती है और एनर्जी ड्रिंक क्या होती है, ये सब जानता है। हम डूब गए शराब में जाकर के, हमारी कौमों का बेड़ा गर्क हो गया, हम बर्बाद कर दिए गए, कुछ नहीं बचा। अब जो बचे थे ना उन्हें मोबाइलों की लत लग गई है, मोबाइलों की लत। माफ कीजिएगा, अब तो रील बनाने के चक्कर में ना दीन से भी लोग खेल देते, दीन के साथ खिलवाड़ कर देते। कब तक? सिर्फ रील रह जाएगी और कुछ नहीं रहना। और जो रील कब्र में धोई जाएगी ना, वहां कोई बचाने वाला नसीब नहीं होना है। ये याद रखना मेरी बात। तवज्जो है सारे लोगों को। हम किधर जा रहे? रील बनाने के लिए। रील बनाने मर्द तो मर्द बेटियां उतर आई रील बनाने, बेटियां उतर आई रील बनाने के लिए। अब्बा बड़े फख्र से कह रहा ना ना मेरी बेटी के 2.5 लाख फॉलोवर 1 मिलियन हो गए। मिलियन नहीं, ट्रिलियन भी हो जाए ना तो तेरी औकात एक मिट्टी के ढेले बराबर नहीं है, कोई औकात नहीं है। हाँ बुरा ना मानिएगा। अभी एक मीडिया की रील बनाने वाली बच्ची का इंतकाल हुआ, जानते हो, उसके कई लाख फॉलोवर थे, लेकिन उसकी लाश ना हॉस्पिटल के बाहर 3 दिन रखी रही थी। मुंह देखना तो बड़ी बात, अपने लोग उसे लेने के लिए नहीं आए थे। लानत हो ऐसी इज्जत पे जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर दे। और देख अगर पता चल जाए कोई कुरान वाली का इंतकाल हो गया है, ऐसी बच्ची का इंतकाल हो गया जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, खुदा की कसम हाजी भी बढ़ बढ़ के कंधा दे रहा है, नमाजी भी बढ़ बढ़ के कंधा दे रहा है, 5 वक्त का कुरान की तिलावत करने वाला नमाजों में वो भी बढ़ के कंधा दे रहा है। बता तो सकी क्या मिल गया है? का तुम नहीं जानते हो ये कनीज़े फातिमा ज़हरा जा रही है, इसके जनाजे को कंधा देने से हो सकता है काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
चलूं आगे और नहीं थके ना। दीन बड़ी मुश्किल से फैला है। आज तो माफ कीजिएगा, बुरा ना मानिएगा, बातें बहुत कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। अगर मदरसे वाले किसी सेठ को फोन कर देना, साहब पिछले साल आपकी 2000 की रसीद थी, है ना, वो कह रहा तुम्हें बड़ी जल्दी है भाई, ले लियो, फिर ये कह के फोन काट दिया। फिर थोड़ी दिन के बाद गए दुकान पे, अगर कोई मदरसे वाला चला जाए ना तो दुकानदार मुंह फेर के खड़ा हो जाता है ऐसे। धनिये वाले की इज्जत है उसकी नजर में, गरम मसाला लेने वाले की इज्जत है उसकी नजर में। हाँ भाई, 2 पैसे की चीज लेने वाले की इज्जत है, लेकिन कुरान वाले की इज्जत उसकी नजर में नहीं होती है जी। उसे मुंह फेर फेर के बात कर रहा है। वो कह रहा भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ऐसा लग रहा है ये भीख मांगने आया खड़ा है। सुन, अल्लाह के अजाब से डर। रब देना जानता है ना, बेशक तो रब लेना भी जानता है। अकड़ तो किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए, खास करके कुरान वालों को, खास करके कुरान वालों को। ये इतने लोग बैठे, वो आए कि नहीं भाई जिनका मदरसा है, शान आलम साहब, है ना? अच्छा ये बताओ, ये इतने लोग बैठे, इनमें से किसी को अपने बच्चों के लिए भीख मांगते देखा है किसी ने? बोलो, देखा है किसी ने? अपनी बीवी के लिए, अपने शौक के लिए? ये आपके और मेरे दरवाजे सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि ये जो कुरान वाले पढ़ रहे हैं ना, इनकी खिदमत हो सके, इनके लिए। और तुमने इन्हें कुत्ता समझा, तुमने इन्हें जलील समझा।